हालांकि आईन पाकिस्तान हमें इजाजत देता है कि कोई किसी को जबरदस्ती मजहब नहीं किया तब्दील करे। जनाब आला, ये इस पर सोचे, ये पाकिस्तान का मसला है। हमारे दुश्मन मुल्क, मेरी अजीज वतन, मेरी जन्मभूमि, मेरी माता पाकिस्तान पर अंगुलियां उठा रहे हैं इन मामूली वाकयात की वजह से। सर इस पर कुछ ना कुछ कीजिए, वरना अगर हम इसी तरह से बंद रहेंगे और एक दिन वो दिन आएगा कि यहां से आपको हिंदू मजहब का खात्मा नजर आएगा। पाकिस्तानी सांसद इस तरह से सवाल उठा रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं, उनसे भी इन हालातों पर बात करनी जरूरी है। लेकिन इन सभी के साथ पाकिस्तान में आखिर इंसाफ कब मिलेगा? क्या ये जुल्म ज्यादती कभी खत्म हो पाएगी? कुछ सवाल हैं जहन में जो उठाने जरूरी हैं। 1951 से लेकर 1998 तक हर साल करीब 60,000 हिंदू गायब हुए हैं। तकरीबन 1.5 लाख हिंदुओं को भारत में पलायन करने की घटनाएं सामने आई हैं, यानी कि वो खुद को सेफ सिक्योर महसूस कराने के लिए हिंदुस्तान आए हैं। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का अपहरण लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि हो रहा है, और धर्मांतरण गैंग ने लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया है, वो भी जबरन। ऐसे कई वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे। हालांकि नैतिकता ये कहती है पूरे वो वीडियोस हम आप तक ना पहुंचाएं। 1947 में ईसाई 3% थे, 2022 में मात्र 1% रह गए हैं। 1947 में सिख 20 लाख थे, 2024 में यह आंकड़ा मात्र 74,130 सिख का रह गया है। ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि वहां सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं बल्कि ईसाई और सिख पर भी खतरा है, और जो जुल्म ज्यादती है उससे इसी खतरे के बीच पलायन की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। संजीव जी। जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान में जो वहाँ के कट्टरपंथी हैं और उन कट्टरपंथियों को जो सपोर्ट करने वाला वहाँ का पूरा सिस्टम है, उसके माध्यम से एक बड़ी साजिश जो वहाँ की रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके विरुद्ध रची जा रही है। विशेष रूप से जो हिंदू कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जाता है। सिख और बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, की जो आबादी वो भी कम्युनिटी है उसे भी निशाना बनाया जा रहा है। सिख और ईसाई भी इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की यातनाओं को झेल रहे हैं। संजीव जी आप रहिए हमारे साथ में, थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपके फ्रेम में, उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए, इस बीच पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह क्यों है, ऐसा क्यों बार बार कहा जा रहा है, उससे जुड़े कुछ आंकड़े भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। 1951 से लेकर 1998 तक की ये आंकड़े हैं, जहां हर साल करीब 60,000 हिंदू गायब हो जाते हैं। करीब 1.5 लाख ऐसी संख्या है हिंदुओं की जो भारत में पलायन अब तक कर चुके हैं। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को किडनैप किया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं, उनका शोषण किया जाता है, जबरन उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए उन पर प्रेशर डाला जाता है, परिवार को अलग से ब्लैकमेल किया जाता है। धर्मांतरण गैंग में लाखों ऐसे हिंदू हैं जिनका धर्म परिवर्तन हो चुका है, और यही वजह है कि आंकड़े कम हुए हैं हिंदुओं के, ईसाइयों के, सिख के। 1947 में ईसाई 3%, 2022 में ये मात्र 1% रह गए। 1947 में सिख 20 लाख थे, लेकिन 2024 आते आते ये संख्या मात्र 74,130 की हो गई है। अब ऐसे में आप समझिए कि क्या कुछ हाल पाकिस्तान में है, और ये हालात कभी सुधरेंगे नहीं, ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट आप जानिए, पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर सुरक्षित नहीं है, यानी कि लोगों पर तो जुल्म होता ही है, उनसे जुड़े हुए जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी ये अत्याचार जारी है। आजादी से हिंदू त्योहार भी नहीं मना सकते हैं पाकिस्तान में। प्रताड़ना से तंग आ गए हैं हिंदू जो लगातार वहां से पलायन कर रहे हैं, और इसीलिए ये संख्या लगातार घटी है। साथ ही साथ धर्म परिवर्तन की वजह से भी ये संख्या घटी है। पाकिस्तान के हिंदुओं में भारत में आकर रहने की जो होड़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर ये कहिए इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, उनके साथ जो भेदभाव होता है उनसे जीना मुश्किल बुरी तरह से हिंदुओं का, ईसाइयों का और सिखों का हो गया है। संजीव जी आप अपनी बात पूरी कर लें, इससे पहले नेटवर्क इश्यू था। जी मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में ये जो वहाँ का सिस्टम है उसके माध्यम से कट्टरपंथियों को पूरा सपोर्ट दिया जाता है, और कट्टरपंथी वहाँ के एक बड़ा इसका जो है नेटवर्क चलाते हैं, धर्मांतरण का नेटवर्क चलाते हैं, जिसमें कि हजारों हिंदू लड़कियों को, सिख लड़कियों को, क्रिश्चियंस को टारगेट किया जाता है, उनकी
बच्चियों का अपहरण किया जाता है, उनकी संजीव जी सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, फिर से कोई इशू है आपकी तरफ से, फिर से कोई इशू है, इसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। आपका ऑडियो वीडियो फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। आगे बढ़ते हुए कुछ और जानकारी दर्शकों के साथ साझा कर दें, फिर आपका रिएक्शन लेंगे। साथ ही यूके देवनाथ सर और कर्नल सोढी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खतरे में क्यों है आखिर पाकिस्तान में हिंदू या फिर सिख या फिर ईसाई, ये लगातार आंकड़ों के जरिए हम बता रहे हैं। कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है। 2019 की घटना जब सिंध के कश्मीर में मंदिर पर रॉकेट से हमला हुआ था, ये बताता है कि ये हिंदू धर्म की जो आस्था है, जो विश्वास है, उसमें खलल पैदा करने की कोशिश है। 2020 जब सिंध में हिंगलाज मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी, मंदिरों में लगातार तोड़फोड़ की जो घटनाएं हैं वो आए दिन आती हैं। अगस्त 2020 देख लीजिए, जब कराची का प्राचीन हनुमान मंदिर ध्वस्त कर दिया गया था असामाजिक तत्वों के जरिए। 2021 की घटना जब पाकिस्तानी पंजाब के गणेश मंदिर पर हमला किया गया। मार्च 2021 रावलपिंडी में 100 साल पुराना हिंदू मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। फिर 9 जून 2022 में आ जाइए, यहाँ पर कराची में 150 साल पुराना हिंदू मंदिर जिसमें तोड़फोड़ हुई। फरवरी 2022 इस्लामाबाद के निर्माणाधीन मंदिर पर हमला हुआ। 13 अप्रैल 2024, ये तो अभी की घटना है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू मंदिर को तोड़ा गया। ये जो घटनाएं हैं वो बता रही हैं कि न सिर्फ हिंदुओं पर हमला, न सिर्फ हिंदू आस्था पर हमला, बल्कि जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी ये हमले लगातार चल रहे हैं। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई या सिख ना कभी सिक्योर थे ना होंगे, फिर विकल्प यही बचता है कि पलायन कर लिया जाए। सब जानते हैं कि भारत में हर धर्म के लोग सुरक्षित हैं। जी हाँ रचना जी, बहुत दुख की बात है कि पाकिस्तान सरकार ने माइनॉरिटी को जो प्रोटेक्शन देना होता है संविधान के अनुसार, उसको कभी फॉलो नहीं किया। एक और चीज है कि पाकिस्तान में अलग अलग छिटपुट धार्मिक ग्रुप हैं, एक्सट्रीम रिलीजियस जिलेट्स हैं, जो कि शरीयत का मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। वो कहीं पे लिखा हुआ है एक शब्द काफिर। अब काफिर का मतलब सिर्फ ये है कि जो मुसलमान नहीं है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, लेकिन वहां पर जो मौलवीज हैं वो मदरसाज में बच्चों को मुस्लिम छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि काफिर का मतलब है कि काफिर को खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, बिकॉज वो नॉन बिलीवर है। तो यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये सब दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, और जब पहले दिन इनको हथियार कहीं से दे दिया जाता है तो ये मंदिरों पर और माइनॉरिटीज पर हमला कर देते हैं। अभी आपने भी दिखाया किस तरह से वहां पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को कोई भी उनका टेंपल बनाना इम्पॉसिबल है। अगर नया टेंपल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लाल फित्याशाही बहुत ज्यादा है। और वहाँ जो धार्मिक त्योहार होते हैं, हिंदुओं के त्योहार होते हैं, उनके ऊपर बहुत सोशल प्रेशर आता है कि वो अपना त्योहार घर के अंदर ही मनाएं। यानी हिंदू लोगों को अपना त्योहार मनाना या पूजा पाठ मनाना सार्वजनिक स्थल पर एकदम मना है। जबकि भारत में आप देखिए कोई भी त्योहार होता है, चाहे बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, भारत में तो हर धर्म के लोग हर त्योहार को बहुत खुलकर मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अपने त्योहारों पर खुशी नहीं मना सकते। उन्हें बाहर खुशी जाहिर करने की भी इजाजत नहीं, घर के अंदर रहकर त्योहार मनाना पड़ता है। यानी कि यहाँ भी चोरी से अपनी खुशियां मनाई जाती हैं, त्योहार मनाए जाते हैं। आप रहिएगा, पाकिस्तान जहां पर लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ हिंदुओं पर जुल्म नहीं हो रहा, बल्कि पीओके और बलूचिस्तान के लोगों के साथ भी नाइंसाफी जारी है। पाकिस्तान के पीओके में नाराज लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। पीओके के लोगों को अब नई ऊर्जा मिली है जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बाद टीटीपी ने भी खुलेआम समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद शहबाज हक्के बक्के नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आटा बहाना असल मकसद है आजादी पाना। पीओके में पथराव, पाकिस्तान में तनाव। पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है पीओके। अवाम को मिला आतंकी संगठन का साथ। पीओके को टीटीपी का समर्थन, पाकिस्तान में मचा हड़कंप। पाकिस्तान की आवाम जबरदस्ती और जुल्म सितम के खिलाफ अंगड़ाई ले रही है। आजादी और हक की मांग तेजी से फैल रही है। बलूचिस्तान, सिंध और पीओके की जनता
मजबूरी और बेबसी की कैद से छुटकारा पाना चाहती है। पाकिस्तान के पीओके में लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ती ही जा रही है। शहबाज को समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। पीओके एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझा पाना आसान नहीं है। पीओके में अब भारत में मिलने को बेताब हो चुका है। आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान फौज और पुलिस को अपने इलाकों से डंडों से मार मार कर भगा रहे हैं। सेना की गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं। हिंसा से पीओके के हालात बेकाबू हो चुके हैं, जिससे शहबाज सरकार घबराई हुई है। दरअसल पीओके के लोग बढ़ती महंगाई और सड़क, बिजली, पानी की घोर किल्लत से आजिज हैं। पीओके के लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज से नफरत करने लगे हैं। पीओके के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत और सेना उनका शोषण कर रही है, उनके हकों पर डाका डाल रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां तरक्की के नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। इससे पीओके के लोग यहां जैसी तरक्की के लिए भारत की ओर देखने लगे हैं। पाकिस्तान में आजाद कश्मीर के लिए जंग शुरू है। युद्ध आटे से ज्यादा आजादी की हुंकार है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन संगठन लगातार उग्र होता जा रहा है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इन दिनों हिंसा, आग, प्रदर्शन की जबरदस्त तस्वीरें आ रही हैं, जिससे शहबाज सरकार की नींद उड़ गई है। लगातार जिस तरीके से लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार सकते में है। उस सकते के बाद जिस तरीके से अब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और टीडीपी ने समर्थन दिया है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ये प्रदर्शन कितना उग्र और भयंकर तरीके से ये रूप लेने वाला है। उधर आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान ने बयान जारी कर पीओके के लोगों का साथ देने का ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है पीओके। अवाम को मिला आतंकी संगठन का साथ। टीटीपी ने भी सशस्त्र संघर्ष का किया आह्वान। पाकिस्तानी प्रशासन खून खराबे को तुरंत रोके। ज्यादा क्रूरता और जबरदस्ती पर उतरी है सेना। पाकिस्तान सेना सिर्फ लोहे की भाषा समझती है। अब सेना को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त है। पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार आजादी की लड़ाई जारी है। शुरुआती दौर में धरना प्रदर्शनों की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने आटा, बिजली और पेट्रोल के दाम कम कर दिए थे। पाकिस्तान सरकार को ये उम्मीद थी कि उनके दाम कम होने से प्रदर्शन रुक जाएगा। पाकिस्तानी फौज और सरकार को उसी समय धक्का लगा जब स्थानीय लोगों की एक बड़ी जनसभा में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि ये धरना प्रदर्शन आटा और चावल के दाम कम कराने के लिए नहीं है, बल्कि वहां की पूरी आजादी के लिए शुरू हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना है। पीओके के प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार की बेचैनी और सरदर्दी को बढ़ा रहे हैं। इन सब के बीच में पाकिस्तानी और तालिबान में सीमा पर भी भीषण लड़ाई की खबर है। पाकिस्तान तालिबान में अफगानिस्तान बॉर्डर पर जंग छिड़ी हुई है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तालिबान ने एक पाकिस्तानी सैनिक को ढेर कर दिया है। तालिबान और पाकिस्तान के खूनी संघर्ष में अब तक कुल मिलाकर 7 मौत हो चुकी हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन पर हालात बिगड़े हुए हैं। पाकिस्तान तालिबान ने एक दूसरे पर गोलियां बरसाई हैं, यानी अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान कभी फजीहत झेलता है, कभी सरदर्दी झेलता है, तो कभी इस तरह से परेशानी का सबब भी बनता है, जो अभी फिलहाल पीओके की वजह से सामने आ रहा है, डुरंड लाइन की वजह से सामने आ रहा है। कर्नल सोढी, पाकिस्तान के पास कोई विकल्प लगता है नहीं। जो नीतियां हैं उसकी, वहां सरकार कभी स्थिर नहीं रहती। आवाम पिसती हुई नजर आती है। महंगाई, भुखमरी चरम पर नजर आती है। आटे के लिए लाइन लगानी पड़ती है। यहाँ की सिरदर्दी खत्म नहीं हुई कि फिर पीओके में बढ़ गई, और पीओके के साथ साथ अफगानिस्तान से भी। रचना जी, 11 सितंबर 2011 को अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के दौरे में कहा था कि जो लोग अपने घर के पीछे सांप पालते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए यही सांप उन्हें एक दिन डसेंगे। यही चीज पाकिस्तान में हो रही है। जो उसने आतंकवादी पाले थे भारत में नुकसान करने के लिए, आज यही आतंकवादी पाकिस्तान में आतंक मचा रहे हैं। रचना जी, किसी भी देश को सक्षम और सार्थक बनाने में 3 चीजें अहम होती हैं। पहले आर्थिक शक्ति, फिर सैनिक शक्ति और फिर परमाणु हथियार। और जब तक आर्थिक शक्ति नहीं होती, कोई भी देश को सैनिक शक्ति या परमाणु हथियार नहीं बनाने चाहिए। पाकिस्तान ने इसका विपरीत किया।
उसने पहले परमाणु हथियार बनाए, और जो 1965 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान घास खा लेगा लेकिन परमाणु हथियार बनाएगा, वो कई साल बाद बिल्कुल वो कथन सच हुआ। आज पाकिस्तान घास खाने की उसमें स्टेट में है, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी शक्ति पहले परमाणु हथियार में बनाने में लगाई, जबकि अच्छे देश जैसे भारत, अमेरिका, रूस, इन्होंने पहले आर्थिक शक्ति पे तवज्जो दिया, फिर सैनिक शक्ति पे, और फिर बाद में जाके परमाणु हथियार। तो जो पाकिस्तान ने गलत दिए तो नीतियां अपनाई, आज उसका खामियाजा पाकिस्तान खुद भुगत रहा है, और इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की है। और ये गलती सुधरती हुई दिख नहीं रही है, फ्यूचर में भी हालात ऐसे ही हैं। इन सब के बीच में पाकिस्तान के मून मिशन का मजाक भी उड़ रहा है। इसको लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। एक मेगापिक्सल कैमरे से ली गई तस्वीरें जारी की गई हैं। पहली तस्वीर देखकर लोगों का रिएक्शन भी सामने आ गया है। लोग बोले हैं इससे अच्छा तो सैमसंग का फोन ही भेज देते। चीन की मदद से पाकिस्तान ने चंद्रयान भेजा है, क्योंकि अकेले तो इतनी हैसियत पाकिस्तान की है नहीं, लेकिन भारत के चंद्रयान की सफलता को देखते हुए पाकिस्तान ने भी होड़ लगाई और चीन की मदद से पाकिस्तान ने चंद्रयान भेजा। लेकिन यहाँ भी लोगों ने मजाक मखौल उड़ाना शुरू कर दिया। मेगापिक्सल कैमरे से ली गई तस्वीरें जारी की गई हैं, जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। संजीव जी, पाकिस्तान किरकिरी का शिकार होता है, फजीहत उसकी होती है, लेकिन बावजूद इसके जो अत्याचार है, जो जुल्म है और ये जो भ्रष्ट नीतियां हैं, इसमें बदलाव कभी कुछ होता नहीं। जी, मेरी आवाज आ रही है रचना जी? आपकी आवाज अब आ रही है। हाँ जी, देखिए पाकिस्तान का ये जो चंद्र मिशन है, उसमें जब पाकिस्तान की आवाम की तस्वीरों को देखती होगी तो उसे उसमें रोटियां दिखाई देती होंगी, और वो रोटियों के लिए तरस रहे हैं। और यहाँ पर वो चाइना के साथ अपने सारे जो भी रिसोर्सेस हैं वो गिरवी रखते जा रहे हैं। वहाँ के हुक्मरान जाहिर है कि आवाम को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती, उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने में ही लगे रहते हैं। यही पाकिस्तान की सच्चाई है। और पाकिस्तान ने डे वन से जो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो नीति बना रखी है, उसकी वजह से भी आज पाकिस्तान इतनी गर्त में गया है। तीसरा, जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ब्लंडर ये रहा है कि उसकी जो नीतियों में इंडिया सेंट्रिज्म रहा है, वो इंडिया सेंट्रिक जो अप्रोच से चलते हैं। भारत का लेकर के उनके अंदर फोबिया रहता है, और जाहिर है कि उन्होंने सारी ताकत और अक्सर क्या होता है, फोबिया के चक्कर में गलत फैसले हो जाते हैं और उन फैसलों की वजह से बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है, और इसी तरह की मुसीबत अभी तो चौतरफा पाकिस्तान को घेरे हुए है। बहुत शुक्रिया संजीव जी अपना इस पर रिव्यू देने के लिए, रिएक्शन देने के लिए। यूके देवनाथ सर, कर्नल सोढी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन्हीं सभी बड़ी खबरों पर आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे दर्शकों तक। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लौटेंगे। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचा। प्रिया सिंह के लिए ये सफर कैसा रहा, कहां से शुरुआत हुई? राजस्थान, और वहाँ पे महिलाएं अपनी इच्छा से तो सांस भी नहीं ले सकती। घूंघट में बहुएं आती है और घूंघट में मर जाती है। और जब 90 kg था तो वो कितने दिन में कम किया और कितना कम किया? एक्सरसाइज करते ना तो ट्रेनर हंसते कि इसकी टी शर्ट ना पेट पे खड़ी हो गई, तो मैंने एक महीने में 9 किलो वजन कम किया। आपके खुद के मैनेजर हंसने लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, राजस्थान का कल्चर ये है? प्रिया तो नहीं करेगी, क्योंकि उसको खुद को ही पता नहीं है वो है क्या, मेल है फीमेल है। क्यों? लेकिन क्यों इतना कड़वा क्यों बोलते थे सब, पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीजों से। मुझे जाना मतलब जाना। शादी हो गई आपकी, तो बच्चों और हस्बैंड को लेकर कुछ बताइए। अगर वो नहीं हो तो मैं नहीं हूँ। एक बेटी को माँ बनाती है, पर पहली बार ऐसा हुआ एक बेटी ने एक माँ को बनाया। 8 राज्यों में सबसे बड़ा चुनावी फैसला, 49 सीटों पर आर पार की लड़ाई। बंगाल में हावड़ा से हुगली तक चुनावी गुगली। झारखंड में अब की बार क्या है जनता का मूड? बिहार की 5 सीटों पर कौन पड़ेगा किस पर भारी? उड़ीसा के चुनावी समीकरण में कौन है हिट? जम्मू कश्मीर की बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप